सिया रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कंस महावीर की जय, मोरे महासतगुरु महावीर की जय, मोरे महासतगुरु बजरंगबली की जय, मोरे महासतगुरु श्रीमंतला की जय, माता देवी सरस्वती को की जय, श्री गणेश भगवान की जय, सब संतों की जय, सब विद्वानों की जय, मित्रों की जय, स्त्री पुरुष सुनने वालों की जय। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लौ कुशनगर जिला छतरपुर से रामराज का दूसरा भाग, मतलब पहले ज्ञान का वर्णन किया अयोध्या जी का, अब मैं रामराज वहाँ ज्ञान का वर्णन है, राज का यहाँ भक्ति का वर्णन है, मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। सुनिए। श्री राम। मैं धन सिंह सेंगर लौकुशनगर जिला छतरपुर प्रदेश से बोल रहा हूँ। अतुलित बल धामम सोण सहिलावदेयं दमीव निकृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुणधाम मानराणामधीशं रघुपति प्रियव्यक्तं वाति जातं नमामि। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चौपैये कि दे धरे करे पग भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जय शरीरत राम सो आदर सुजान, अपुर कासे सेवक भय शिव सेवे हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु दायक प्रचार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। मन्नो तुलसी के चरण जिन कीनो जग काज, बहुवारिद बिहुरत रख्यो प्रगट्यो सत्य जाजो। तो चौपाई दे धरने पर परमात्मा राम ने भी अपने नाम रूप लीला धाम का वर्णन करते हुए अखिल ब्राह्मण को समझाया कि केवल सार इस संसार में सत्य मैं ही हूँ। मेरा जीव चार रूपों में सुमन करे, नाम से, रूप से, लीला से, धाम से, चार विग्रह से मेरा सुमन करे, उसका कल्याण हो जाएगा। तो राम जी में विराजमान हो गए। अध्यात्म में देखिए, मोह रूपी रावण, अहम रूपी कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाद, मोह रूपी रावण को नष्ट करके राम जी आकर के अयोध्या में विराज गए। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये रावण के सब सेवा को है, सेना है। और राम के क्या है? राम ज्ञान, माता सीता चार रूप में, पराभक्ति, शक्ति, शांति, चमाया। माया तो जब ही होती है जब उनके सन्निधि में आती है, उनकी इच्छा से बनती है, तब माया के 10 भेद बताए गए हैं। अब और लक्ष्मण सहज विराग, भरत प्रेम पात्र, शत्रुघ्न शांति और हनुमान महावीर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आपको नष्ट करने के लिए एक जो गुण है मैंने गिनाए, ज्ञान भक्ति सहज विराग प्रेम शांति, एक अब राम जी विराजमान है। उसका वर्णन चला तो राम जी सिंहासन में बैठ गए। तो तुलसी लिखते हैं कि राम राजू बैठे त्रैलोका,
अहसत भय गए सब शोका। राम जी विराजमान हो गए, तीनों लोक के मालिक, तीन लोकियों का इसका भी अर्थ सुनिए। तीन लोक के मालिक हैं राम। तीन कौन है? तीन काल, वर्तमान, भूत, भविष्य के मालिक राम विराज गए। तीन स्वभाव के राम विराज गए। कौन है तीन? शांति, सहज स्वभाव और तीव्र स्वभाव और शांति स्वभाव। और कर्म तीन, कर्म है तीन, उसके मालिक विराज गए। कौन? कर्म है संचित प्रारब्ध क्रियमान, उसके मालिक विराज गए। अथवा तीन भुवन के मालिक राम मालिक विराज गए। पुण्य लोक त्रिभुवन तीन काल मत मोरे। पुनः तीन काल, त्रिभुवन तीन काल मत मोरे। पुनः लोक तात तर तोरे। भरत जी से कहते हैं तीनों मत के मालिक, तीनों काल के मालिक सिंहासन में विराज गए। अथवा शरीर के तीन अंग हैं, ज्ञान, उपासना, कर्म, इनके मालिक सिंहासन में विराज गए। इस सिंहासन क्या है? ये है पद। और पद उसी को मिलता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता है और जलता नहीं है। पहले अपने की पहचान नहीं होती। हम तो आजकल अपने को पुजाने के लिए अखिल ब्रह्मांड मालिक बनना चाहते हैं, जगत गुरु बनना चाहते हैं, धर्म गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन ईर्ष्या दोष हमारे पैसा लेने की, देने की, अपने के पुजाने की आदत नहीं जाती। इसलिए ऐसे पुरुषों का सम्मान नहीं होता। परमात्मा सब जानता है कि सबके और अंतर बसो जानो भाव को भाव। अपुर जन जननी भरत कई करिए हो पाओ। तो अपने को पुजाना आना चाहिए। भगवान कब मिलता है? जब सबसे परे हो जाता है। भगवान मिलने को उपाय देखिए। को मैं कौन, कहाँ से आया हूँ? मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ? को मम पिता जान नहीं पायो, को मम माता देव बताई। सदगुरु मिले ज्ञान तब आई। सदगुरु, सत्य गुरु मिले, सत्य का ज्ञान दे। हम गुरु तो बनते हैं। गुरु अंधेरा, गुरु प्रकाश है। जिसके हृदय में अंधेरा है, द्वेष है, जलन है, वो काय का गुरु? न धर्म गुरु है, न सदगुरु है, न महागुरु है। गुरु सोई जो करे हित बोधा, सकल प्रकार स्वभाव सुबोधा, सिखाव सुबोधा। गुरु वही है जो सबके समता रखे। अभी भाव आ जाए कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौरस्तनी के पंडित दर्शना। जड़ चेतन जज जीव जगत सकल राम मैया। बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तक अहम शरीर में रहता है तब तक उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सुख संपत परवार बढ़ाई, ये सब राम भगत के बाधक है। कहाँ संत तो पद शत्रु मृत्यु सत्य जग माही। माया कृत परमार्थ नाही। माया में फंसे हो और दूसरे को उपदेश देते हो। क्या होता है ऐसे उपदेश से? कैसे होता है बनने से? जो अपने को पहचान ले कि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस घट में क्यों आया? घोषणे में दे धरे करे पर भाई, भजी राम सब काम बिहाई। इसलिए आया, ना कि द्वेष करने से, ना क्रोध करने। क्रोध, लोभ, मोह, मन मत्सर जिसके हृदय में, वो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो वो नथिंग है, उसकी कोई कीमत नहीं संसार में। अपने में बना चाहे जितना फिरता रहे। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्ष भरे गए सब शोका। राम जी विराजमान हो गए तो सोच चले गए। तीन लोग के मालिक जब विराजमान हो गए तो ये सब राम के चरणों के मालिक हैं। श्री राम के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया कि वो सब सिद्ध हो गया।
फिर क्या हुआ? तो वर्ण कर रामराज बैठे त्रिलोका, हर्ष भय गए सब शोका। सब शोक चले गए। शोक कितने हैं? 4। कौन कौन? को तन सोच, को जन सोच, को धन सोच। जन धन तीनों तो मन का सोच है, और एक सोच हो गई। अब भूला किसमें है? 4 में। उसके भी दो अक्षर गिनिए। कोई काम में, कोई दाम में, कोई धाम में, कोई श्याम में। इस प्रकार से 4 घूम रहे हैं। इनसे जो बच्चा हुए अपने की पहचान हो जाती है। महेश्वर अंश जीव अविनाशी। इस जीव का मानस फिर उसमें लिखा हुआ है कि इसका प्रमाण जीव के कितना छोटा होता है, अणु प्रमाण से भी छोटा होता है। एक बार के हैं 1000 टुकड़े किए जाए उससे भी छोटा होता है। वो सर्वव्यापक है। जीव माया ब्रह्म एक अनाद है, और जब तक माया के चक्कर में रहता है तब तक अहम में बंधा रहता है। अरे वही है कि संसार से राम भगवान किसको मिलते हैं? राम नाम मुख में धर्म, और नहीं मांग कर खाए, और तिनके पीछे प्रूफ रहे कि भूखे ना रह जाए। ऐसे को नहीं मिलते जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं। हमरे मन में और है, और कर्म करें कुछ और। तुलसी ऐसे नरन खा, नरक मिलाए नहीं ठौर। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हंस भय गए सब शोका। सब शोक चले गए 4 प्रकार के। बैर न कर काहू सन कोई। ये चौपाई सिखा रही है कि किसी से बैर न करना चाहिए। जो बैर करता तो उसको ज्ञान नहीं है, नथिंग है, उसकी कोई कीमत नहीं संसार में। क्यों बैर करता है? हाँ, बैर कर सकता है। किसमें बैर कर सकता है? जलन में। जलन होती से बैर करता है। बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। राम का प्रताप है। प्रताप को दिनेश कहा गया। राम प्रताप हो गया दिनेश। राम का प्रताप सूरज है। अब सूरज का वजह हो जाता तो ये अज्ञान नष्ट हो जाता, अंधकार नष्ट हो जाता है। यदि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर जलन आदि हमारे हृदय में, तो हम कोई ज्ञान नहीं हुआ, हम नथिंग है। अपने में चाहे कुछ अहम में बने रहे। तो बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम का प्रताप है। प्रताप को हृदय में धारण करके अंगद गया, और राम को साक्षात धारण करके सीधा हनुमान जी गए। उसके नाम से धन क्यों माथा, चलो घर से धर, चलो घर से धर रघुनाथा इति। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथल हो गए। चले सदा पाँव सुखाए, नहीं भय शोक नर हो गए। तो अब क्या है? वर्णाश्रम कितने होते हैं? वर्णाश्रम गिना रहा हूँ। ब्राह्मण के अब धर्म गिनाता हूँ। ब्राह्मण कौन है? क्षमा, दया, तपा, शौच, सत्याशु, वृत्तिता, ज्ञान विज्ञान, अस्त्र कर्मम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। चकर संध्या, मज्जन होन होम जप, बुद्धि पढ़ अर्चन देव, क्षमा तोष दुर्धर्म अभ्यागत की सेव। क्षत्रिय का धर्म क्या है? ये पर ब्राह्मण कहोगे, क्षत्रिय का धर्म सुनिए। क्षमा तेजा बल अजतु काले अति उदार द्विज दासा। एक गुण क्षत्रिय केर पुर और मेरो विश्वास। क्षमा तेज बल अचल कली अति उदार दुजदा। एक गुण क्षत्रिय केर पुर और मेरो विश्वास। अब वैश्य के धर्म सुनिए। वैश्य का धर्म पहले ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का। अब वर्णाश्रम सुनिए किसका? वैश्य का। आस्त्र के बुद्धि विनीत व्रत दान उद्यम आरम ए लक्षण वर वैश्य के विप्र भक्त नृतम। शुद्ध के कर्म, शुद्ध के कर्म गिनाता हूँ। अब तीनों वर्ण सेवा करे जो पावे सोले। सत संतोषी कपट बिन शुद्ध धर्म है।
हेत वर्णाश्रम निर्धन हेत वेद पथ लोग, और चले सीधा पाँव सुख नहीं भय सुख न रोग। अपने अपने आश्रम से चलते हैं और अपने अपने कर्म को करते हैं। और नृत्य वेद पथ लोग, वेद वेद माने ज्ञान, जो ज्ञान के अपने रास्ते बता दिए। कौन? 3 ज्ञान कर्म उपासना, और चौथा है ज्ञान कर्म उपासना से नशा जाए तो शरण में हो जाए, उसे कहते हैं ज्ञान। फिर भगवान अपना लेते हैं उसको। भगवान स्वयं का है कि कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, है ताहू माने गरीब। तो वर्णाश्रम निज निर्धन वेद पथ लोग, चले सदा पाँव सुख नहीं भय सुख न रोग। न रोग है न भय न शोक, तीनों चली गई। क्यों? राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों लोक के मालिक राम राज विराजमान हुए, सब चले गए। अब क्या बता रहे हैं? क्या राम की राज में हुआ कि दैव दैव के बहुत तापा, और राम राज नहीं काहू व्यापा। दैव क्या है? दैव क्या है? बात पित्त कफ आदि रुझ, इनमें पीड़ा हो, और दैव की पीड़ा कहते हैं जान ले हो सब कोई। इसे दैव की पीड़ा कहते हैं भैया, जान लो सब कोई। और दैहिक पीड़ा हो गई तुम्हारी, दैहिक पीड़ा हो गई। अब दैविक पीड़ा देखिए, एकाहिक अरुचत पंचायक पक्ष कही मासिक विषम अनर्थ, इनके ये हो गए तीनों। दैव दैव के बहुत तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। दैव रोगी हो जाना है। रोग 2 प्रकार का होता है। एक रोग होता है शरीर का, और एक रोग होता है मानसिक। वो मानसिक रोग कौन है? किसी विद्वान के ऊपर जलना, किसी तपस्या करना, बेकार का क्रोध करना, जलन होना, ये विद्वता के लक्षण नहीं है, ये दुष्टता के लक्षण है। जिसमें यह हो चाहे कितना बड़ा ज्ञानी न हो। रावण 4 वेद 6 शास्त्र का जानने वाला था, लेकिन अहंकार में डूबा था। क्या उसकी कीमत हुई? नहीं हुई। तो वही है, हम संतास के गुरु बन गए, फलाने उपदेश देते, उपदेश देने से क्या होता है? जब उसमें आचरण नहीं करते। जो आचरण करेगा वही मानता है, नहीं किसी की मानता नहीं है। अरे संसार को दिखाने से क्या? तो प्रभु जानत सब पे ना जनाए, कहो कौन लोक रिझाए। तो मैं सबसे विनती करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चाहे वो जैसा पुरुष हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे उपदेशक हो, यदि इसमें कोई एक भी अवगुण है तो वो पूजने योग्य नहीं है, चाहे जो कोई हो। क्योंकि अवगुण तो है, कहाँ है वेद इतिहास पुराना, अवगुण सब साना। जिसमें गुण है उसमें अवगुण है, तो अवगुण को दबा लेंगे, अवगुण को कहेंगे भलो भलाई पहला है निचाई नीच, असुधा सराई अमृता गरल सराई नीच। अच्छी को ग्रहण करिए। संत बिटप सरता गिरधरनी, अपरहित हित सबन की करनी। यदि संत बनना है, विद्वान बनना है, गुरु बनना है, तो हमें सरल स्वभाव होना चाहिए। संत का स्वभाव सरल होता है, विद्वान का स्वभाव सरल होता है। इसलिए विद्वान को भी नर्म होना चाहिए, ना कि क्रोध लोभ ईर्ष्या करनी चाहिए। तो ये आपको दैविक क्या है? ये तो दैविक हो गया रोग। दैविक क्या है? दैविक है देवताओं के द्वारा दिया हुआ। कौन? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ शरीर में पीड़ा अचानक ऐसे जो हो जाते हैं, ये दैविक कहलाते हैं। और दैविक भौतिक तापा, भौतिक क्या है वो भी बता दिया आपको। तो भौतिक रोग, और इन रोगों से कैसे छूटा जाए? तो तुलसी ने लिखा कि
किदय किदय बिग भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जब राम का राज हृदय में हो गया तो किसी को नहीं व्यापते, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं। क्यों? इसका एक कारण है। क्या कारण है इसका सुनिए। कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सुधर रीति। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं, किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करते, प्रेम करते हैं। अब तो चले सुधर नीति, अपने धर्म में कर्म में चलते हैं जो मैंने पहले गिना दिए। चारों चरण जग माही, अपूर्व रहा सपने वगनाही। चारों चरण धर्म राम की राज में विराजमान है। चार चरण कौन धर्म के? तो देखिए, सत्य धर्म के चरण सुनिए। सत्य, शौच, दान, दया, ये चार चरण धर्म के चार चरण हैं। मैं मनुष्य मन स्मृत का इसको गा रहा हूं। सत्यम, शौचम, दया, दानम इति पादा मन स्मृते। भागवत पुराण में देखिए 1:17-24 श्लोक, दोनों का प्रमाण दे रहा हूं। तो धर्म तो राम की राज में क्या है? सत्य है। सत्य क्या है? माँ कहा मैं अनुभव अपना, और सत्य जगत सपना सपना। सत्य क्या है? सत्य सोई जो बिन सह नाही है, असत्य माया ठाही। असत्य माया। और सोचो माने शुद्धि, शरीर की मन से, वचन से, कर्म से शुद्धि करना सोचो में। दया क्या है? दूसरे का दुख देख करके और दया कर देना, ये दया है, मन से, वचन से, कर्म से। और दान क्या है? दान है किसी, जैसे हम लोग बोलते हैं मानुष व्यास गति में बैठ करके, तो ये दान है। दान दे रहे हैं, किसी का पैसा नहीं दे रहे, ना किसी की पैसा की जरूरत है। परमात्मा सब देता है, अपने को पुजारी की, पैसा देने की ईर्षा बनी है। वो दान, वो धर्म गुरु नहीं है ना, वो जगत गुरु नहीं है। जो मिल जाए उसी में संतोष करो। भगवान का संतोष के मुकाबले कोई चीज नहीं है। गोधन धन बाज धन और तन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब दूर समान। अबिन संतोष न काम न साही, और काम अच्छा सुख सपने नाही। राम भजन बिन मिटे की कामा, तल बिन तल कबहु की जामा। बिन विज्ञान की समता आवे, कोई अवकाश की न बिन पावे। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिन मही गंध की पावे कोई। तो पुरुष मनुष्य को देह धर करके किसी के ऊपर ईर्ष्या न करनी चाहिए, जल न करना, द्वेष न करना चाहिए। तब तुलसी ने लिखा कि चारों चरण धर्म जग माही, अपूर्ण रहा सपने अघनाही। अघ भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? मानसिक क्रियामान, मन से सोचना, करना, वाणी से कहना। एक पाप 3 प्रकार का होता है। ये भी वहाँ के पुरुष राम की राज में नहीं सोचते किसी का, सबसे प्रेम करते हैं, सबके पास बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्या कारण है इसका? इसका कारण एक है कि अज्ञान का नाश हो गया, काम क्रोध मोह मत का नाश हो गया, और ज्ञान रूपी राम सिंहासन में विराज है। साथ में भक्ति शक्ति शांति माया रूपी सीता भी विराजमान है। तो जिसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं राम सीता, वहाँ ये सब दुष्ट नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मुझसे एक बार संत ने किसी ने प्रश्न किया कि लंका कहाँ है और अयोध्या कहाँ है? तो मैंने कहा यही श्री लंका है, यही श्री अयोध्या है। धन सिंह यह तन लंक है, काम क्रोध मद खान। और धन सिंह यह तन अवध है, रामचरित महान। और यही शरीर अयोध्या है, यही शरीर लंका है। और जिसके हृदय में वो है जन्म भाव है, वो लंका में रहता है। जो शुद्ध भाव है वो अयोध्या में रहता है। इसलिए रामचरितमानस में 96 बार अवध आया और 1 बार अयोध्या आया। इसी जब रावण को मार दिया तब तुलसी से पूछा गया कि कहाँ है अयोध्या, अवध कहाँ है? तो अयोध्या अयोध्या में दिन पुस्तक अयोध्या और देख अगर मेरा आगे विश्राम है।
तो चारों चंदन जग माही अपूरा सपने वगनाही सब राम भगत रत्न हरि अरु नारी। क्योंकि यहाँ भक्ति को देते रहे ना, वहाँ ज्ञान का दिया भरत को, और यहाँ स्वयं भरत सहित पूरी प्रजा पूरे संसार को भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। राम भगत रत्न हरि अरु नारी, स्त्री पुरुष राम की भक्ति कर रहे हैं। सकल परम गति के अधिकारी, गति भी 4 प्रकार की है और भक्ति भी 4 प्रकार के। राम भगत जगत 4 प्रकार, सुक्ति 4 अनग उदारा। राम की लीला भी 4 प्रकार की है, नाम रूप लीला धाम है। तो 4 में प्रमाण है, 4 शास्त्रों में प्रमाण है, 4 वेदों में प्रमाण है, 6 शास्त्रों में प्रमाण है, 18 पुराण प्रमाण है, उपनिषदों में प्रमाण है। राम के नाम को जपो तो राम भगत रत्न हरि अरु नारी। भज में एकता पत लगाने से भक्ति बन गया। भक्ति माने प्रेम से आया, तो सब भगवान की सेवा करते हैं। राम भगत रत्न हरि अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सबको अच्छी गति मिलती है। अल्पमत नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब शरीरा। अल्पमृत्यु नहीं है, किसी के अल्पमृत्यु नहीं है, किसी की पीड़ा नहीं है। कोई छोटे में नहीं मरता, बीच में नहीं मरता, पूरी आयु करके मरता है। अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब शरीरा। सब सुंदर है और सब रोग से रहते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं। जहाँ भगवान की भक्ति आ जाती है वहाँ सब नष्ट हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरी सजना। तो अल्पमृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब शरीरा। सुंदर कौन है? सुंदर है राम की भक्ति। कागभूषण से गरुड़ ने पूछा कि महाराज सुंदर कौन? तो गरुड़ कागभूषण ने कहा कि हे गरुड़ सुनो, सुंदर वही है जो राम की भक्ति करता है। बोले बताओ। कह रहे हैं तो सोई पावन सुस्वग शरीरा, अयोतन पाए भजय रघुबीरा। राम बिल्कुल बिन समदेही, और कब गोविंद प्रशंसा तेही। नहीं दर्द को दुखी न दीना, कोई गरीब नहीं है, गरीब क्या दर्द क्या है? नहीं दर्द सब दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दर्द को दुखी न दीना, कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है और कोई दीन नहीं है। कोई दुख किसका होता है? और दीन कौन है? गरीब नहीं, क्योंकि वहाँ भगवान बैठ गए सिंहासन में। कौन? दीन दयाल बिरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। तो राम की जब शरण में हो गया तो 4 पदार्थ मिल गए, धन का मोक्ष। तो दीन नहीं है, नहीं दर्द को दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध लक्ष्य नहीं ना। कोई अज्ञानी नहीं है, लक्षण से हीन नहीं है, लक्षण पर बड़े अच्छे अच्छे। सब निर्धर पूनी, सब निर्धर और सब घमंड से रहित हैं, और सब पुण्यमान हैं। नर नार चतुर सब गुणी, स्त्री पुरुष सब गुणवान है, चतुर है, क्योंकि उनके हृदय में राम का राज हो गया। राम बैठे ऐसे राम जी विराजमान हो गए हैं। जहाँ राम विराजमान हो जाते नहीं, क्योंकि राम जब विराजमान हो जाते हैं तो बहुत बड़ा भारी हो जाता है। सीताराम संग बनवासु, अकोटि अमरपुर सरस सुपासु। तो वहाँ की स्त्री पुरुष कैसे? नहीं दर्द को दुखी न दीना, नहीं को अबोध लक्ष्य नहीं ना। सब नर्दत पुनी, नर चतुर सब गुणी। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणवान है, सब पंडित हैं। पंडित शब्द रामचरितमानस में 13 बार आया है। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं सब कृतज्ञ हैं, मोक्ष है सब, कपट नहीं है, मन से वचन से कर्म में किसी में जलन दोष नहीं है। अपने को बड़े से अपने को बड़ा मानना ये सबसे बड़ा घमंड है संसार में। सबसे बड़ा घमंड, सबसे बड़ा घमंड, इसको नष्ट कर दीजिए, जलन नहीं करिए। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब कृतज्ञ मोक्ष है। अब कृतज्ञ मैं तो प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत बीते सकल कलेश। तो राम भगत नर अरु नारी, सब राम की भक्ति करते हैं। बोले भक्ति कैसी की जाती है? बोले कैसो राम के नाम को जपो भक्ति है। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु।
राम नाम मुख में धरे, नहीं मांग कर खाए, और तिनके पीछे हरि के भूखे न रह जाए। ऐसे भगवान की भक्ति करना चाहिए और कुछ ना लेना चाहिए, मत मांगो। सकल कामना ही निजे, हम राम के पास, कृष्ण के पास बैठ गए, विष्णु के पास बैठ गए, देवी देवताओं के पास बैठ गए, हमारा मान हो जाए, हमें संसार पूजे, हम सकल ब्राह्मण के गुरु बन जाएं। अरे क्या बनना है, वो तो बने बनाए हो जब आप उनके पास बैठे हो। मांगो मत, क्योंकि वो सब जानते हैं कि भक्त के हृदय में क्या है, कभी कमी नहीं की भक्त को। तो सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कथा करने कपट सयानी, राम राज अभिषेक राम राज नव केश सुन। काग विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, राम की राज में क्या, राम राज नव के सुन सचराचर जगमाए, चर अवचर में है काल कर्म स्वभाव उनके दो काम नाय। अब एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि काल कर्म स्वभाव गुण ए मानस में 7 बार आया है। काल, इसकी देखिए काग विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जीव जो है ये चारों में भूल जाता है। काल कर्म स्वभाव, काल 3, कर्म 3, स्वभाव 3, गुण 3, 3 चुको 12 हुए। और जब जीव इनके बीच में बैठ जाता है 12 के, पहले घेरा काल का, फिर घेरा कर्म का, फिर घेरा स्वभाव का, फिर घेरा गुण का, और जीव बीच में बैठ गया। अब कैसे पार होता है, और सबके 3-3 हैं। अब मनुष्य के दरवाजे हो गए, कैसे तोड़ पाता है। अब 12 को तोड़ना है, काल, पहले काल का घेरा इसको तोड़ा, तो मैंने कहा तो मानस कर रही कि फिर सदा माया कर फेरे। ये जीव, कौन जीव, जो अपने को जीव मान बैठा, वो अपने को ब्रह्म मानता है, क्रिया ऐसी करता है, उसमें चलता है, उससे रहे। लेकिन जो इसमें फंसा हुआ है, माया अपने को भूल गया, तो जीव बन गया। माया ये सन आप कहाँ जान कही सो जीव, बंधन सर्व माया पे गसी, अथवा मुंबरद भाटा पर पानी, और जीव है माया लपटानी। लपट गई माया। फिर क्या हुआ, जब लपटी अपने को भूल गया, तो नर नट कटे हो सब चाहत है, राम खगेश वेद यस गावत है। नर मरकट के समान अज्ञान में फंसा हुआ है और नाच रहा है। और घेरे में किसके, 4 के, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, अप्रसता माया कर पेरे। हैं, जब जीव अपने को भूल गया और मोह में फंस गया, राम राज से अलग हो गया है, अपने को नहीं पहचान पाया, तो फंस गया इसमें। सो परत दुख, राम जी स्वयं कहते पूर्वासियों से कि सो परत दुख पावई से दिन पछताए, और काल में कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये तो जीव जाना है भगवान के पास, तो राम की शरण में चला जा। तेरे चारों काल कर्म स्वभाव गुण, इनके 3-3 गुण, राम जी उसको खा लेंगे शरण में जाकर के। मन बल क्या कर कि कुल के रक्षक है, और काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक है, कि 12 झक हो गए, 4 झक हो गए। इसलिए राम की शरण में जा। तो राम की राज में ये चारों अपने अपने गुण का प्रभाव नहीं दिखा सकते। कभी ये किसी को दुख नहीं होता, क्यों दुख हो, जिनके हृदय में राम राज विराजमान है वो नहीं होंगे। भरत जी को तो इस शिक्षा की देख, भरत ज्ञान को देख और भक्ति के देख। ज्ञान भक्त नहीं किसी भेदा है, कोई अंतर नहीं ज्ञान भक्ति में, दोनों एक। तो जिसके हृदय में ज्ञान हो जाता है वो समता में आ जाता है, और जिसके हृदय में माया जाती है वो द्वेष भाव में आ जाता है। इसलिए माया को छोड़ो। अब भूम सप्त सागर में कला, एक भूप रघुपत को कला। भूम सप्त है, सप्त दीप, सप्त भूम, ऊपर नीचे 7-7 14, और सागर में खिला, और सप्त सागर
इनके भगवान धुरी हैं, एक एक भूप रघुपत कौशला, एक भगवान ही इनके सबके मालिक हैं। फिर वन के रोम प्रतजासु, ये कशु बहुत न तासु। फिर कहते हैं शंकर पार्वती से, पार्वती जिसके रोम रोम में एक एक ब्राह्मण लगे हों, उसकी प्लुता कहाँ तक आई जाए। वन के रोम प्रतजासु, ये प्लुता बहुत न तासु। जैसे ब्राह्मण ने काया निर्मित माया, रोम रोम पृथ्वी का है मंगुर सुबासी, फिर आशीष धीरे मत सत्न लगाए। तो भुवन अनेक रोम प्रतजासु, एक एक ब्राह्मण मारह्यो पर सत देख, ये बद देखे भ्रम अनेक ब्राह्मण भूमि उतारा। ब्राह्मण श्री राम भुवन अनेक रोम प्रतजासु, बहुत सो महिमा समझत रूखेरी, ये वर्णत हीनता घनेरी। ये भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते बनता, या जो बनता हूँ यह वर्णत हीनता घनेरी, ये मेरी कमी है जिसका वर्णन करता हूँ। भगवान की महिमा बहुत है, क्योंकि महिमा नाम रूप गुण गाथा, और सकल अनंत रघुनाथा। राम अनंत अनंत गुण मत करता विस्तार, सुनिया चरण मानी है जिनके विमल विचार। इति सो महिमा से जिन जानी, फिर चरित नवरत मानी। हे खगेश, काग विष्णु कहते खगेश, इन्हें भगवान की इसी महिमा को जान लिया कि भगवान ही सपथ है? तो सुनो के जिन जानी, फिर चरित नवरत मानी। तो भगवान के चरित्र से प्रेम करते हैं कि संसार में कितना भी भगवान जीव बड़ा हो, यदि उसका चरित्र सिद्ध नहीं है और संसार में चरित्र है तो सब कुछ है, यदि चरित्र चला गया तो झक हो गया वो, उसकी सब वाणी सब झक है। तो सो महिमा खगे इसे जिन जानी, फिर ये चरित्र नवरत मानी। सो जाने कर फल है लीला, कहे महामुंबरदम शीला। सो जाने कर फल है लीला, जो जान जाते हैं तो फल मिल जाता है। फल क्या मिलता है? दे धरे कर ये फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। ऐसा मिल जाता है। जीव का शरीर मिला, भजन करो, तन से कर्म करें विधि नाना, और मन रखें जाकर पानी धाना। राम राम जपते रहें कत है तो ध्यान, राम राम शुभ गति है अंतर परम के धाम। तो मैं सो महिमा किसी जिन जानी, फिर से तिनहुरत मानी। सो जान कर फल है लीला, कहे महामुन बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरस के फनी से शारदा। कहते हैं कागसुर की हे करुण, राम राज की सुख और संपदा करोड़ों शेष है, और करोड़ सरस्वती वर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि सब परमात्मा राम का ही बनाया हुआ है। अखिल ब्रह्म है मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। दिन मजो पर हरि मन माया, भजय मोहन मन बचे रुकाया। मन से वचन से कर्म से मेरा जो भजन करते हैं मुझे प्राण से प्यारे हैं। भगवान का घोषणा का कि हे करो, भगवान राम कहते हैं कि एक पिता के विफल कुमारा, वह पृथक गुणशील चारा। वो पंडित को तापस गया था, वो धनवंत सूर्य को दाता। को पित भगत वचन मन कर्मा, सपने जान दूसरा धर्मा। सोषित पित पान समाना, जित सूर्य भात आना। एक जीव चराचर देखे समेत, अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोह बराबर आया। तो भक्त मोर मैं भक्त कर सुनिए अर्जुन चितलाय। एक आत्मा जानू तुम शंकाओं बुझाए। तो सुजाने कर फल ये लीला, कायम बरदम शीला। ये महामुनि युद्धियों को बस में किए, वे भगवान की महिमा को जानते हैं। रामराज का सुख संपदा वर्ण से फनी सादा। सब उदार सब पर उपकारी, स्त्री पुरुष कैसे उदार हैं, सबकी सेवा करने वाले, सबको दान देने वाले, सबका हित करने वाले हैं। तन से जन से धन से मन से इसे उदार कहा जाता है। पर उपकारी दूसरे का उपकार करते हैं।
हैं तन से जन से धन से मन से अव्यभिचरण रत व्यभिचरण से वकन नारी। और विप्रों को जो वेद पाठी है, ब्रह्मचारी है, सदाचारी है, द्वेष जलन नहीं करता किसी से, ईर्षा नहीं का भर नहीं करता, ऐसे विप्रों की जो सेवा करता है सेवक नर नारी, इनकी सेवा करने वाली स्त्री पुरुष हैं। एक नार पितृ सब झारी ते मन बस पत हितकारी। एक नार पितृ सब झारी, वहाँ के पुरुष कैसे कि एक स्त्री का ही धारण करने वाले हैं, दूसरी स्त्री को सपने में नहीं लेते। फिर कहते हैं ते मन बस पत हितकारी। और जो औरतें हैं वो मन से वचन से पति से अपने पति का ही सेवा करती हैं, मन से वचन से कर्म से, दूसरे को सपने में नहीं देखती। दंड जतन कर भेद जन तक नृत्य समाज। भी तो जीतो मानो सुनिए श्री रामचंद्र के राज। दंड जतन कर भेद जान, दंड जतन कर भेद जान तक नृत्य समाज। भेद कहाँ है? नाचने वाले में, नृत्य समाज में। दंड जतन कर भेद कहाँ? और दंड जो है कमंडल धारण के हुए विधि बाबा हैं, उनमें भेद है। जीते उनका क्या भेद है? वो गृहस्थ आश्रम को छाड़ करके और आगे संन्यास आश्रम में आ गए और अपना भजन करते हैं भगवान का। क्या भजन करते हैं कि राम राम मुख में धरे नहीं मांग कर खाए, और तीन के पीछे भूख रह के भूखे ना रह जाए। तो जीते मन सुनिए, मन को जीता नहीं जा सकता। गीता में कहा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मन को जीत लो। तो भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज मन नहीं जीता जा सकता। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अभ्यास करने पर मन शांत हो जाता है। अभ्यास गुरु है संसार का। बोले कैसे? आपने कहा है कि इंद्रियाणामता मनस्मि, मैं इंद्रियों में मन हूँ। मन क्या है? मन पूरी का संकल्प विकल्प। मन कहाँ जाता है? जहाँ आंख देख लेती है। जो नहीं देखा नहीं सुना सो मन हो न समाए। सो अद्भुत देखो वरन कौन विधि जाए। तो मन का काम है बुद्धि का संकल्प विकल्प। मन जाता रग भर बेदेही बिन मन तन सुख सुध को की। तो मन जीतने का साधन प्रोग्राम राज में रहा। और सब गृहस्थी वाले, ब्रह्मचर्य वाले, वानप्रस्थ सन्यासी, इस चारों अपने मन को बस में किए हैं। कहीं मन नहीं जाता। ये तो हो गया तुम्हारा समाज वर्णन। अब आगे आइए। फूल फल सदा तरुकरन गज पंचानन। अब देखना, पहले गृहस्थाश्रम का वर्णन किया, दूसरे में सागर तालाबों का वर्णन किया, तीसरे में मुनियों दनियों का वर्णन किया। अब चौथाते हैं कि फूल फल सदा तरुकरन राय एक गज पंचानन। अब जल में आ गए। भगवान कहते हैं फूल फल सदा तरुकरन। राम की राज में फूल फल हैं, जंगल में लगे हुए पेड़ फूल फल रहे। क्यों? इसलिए कि जिस पुरुष का चरित्र अच्छा होगा वो पुरुष की प्रकृति साथ देने लगती है। एक तो राम की इस राज में जो राम का चरित्र है जो सुख दे रहा है। जब राम जंगल में गए तो राम के लिए क्या हुआ कि सब तर परे राम हित लागी अनुकृत काल गत त्यागी है राम के राज में। और शायद रावण का राज होता तो क्या होता कि भय दायक खल कह जिम्मेवानी, खलदायक भय कह खलदायक भय जिम्मेवानी, जिम्मे काल के कुसुम भवानी। तो दुष्ट तो फूल फल सदा तरुकरन एक गज पंचानन। हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं क्योंकि राम के राज में विषमता ही नहीं, एक दूसरे के राम के रूप को देख रहे हैं। खग सहज बहरी बिसराई और सबन बरस पर पीत बढ़ाई। खग में आपने का बैर भूल गए और आपस में प्रेम करने लगे। लेकिन यहाँ मनुष्य मनुष्य बैर करता है। देखिए भाई, बैर अकारण सब काहू सो, जो कहते अधीरताहू सो है। यहाँ विद्युता है, सज्जनता है तो प्रेम करना चाहिए। लेकिन भाई पूजे खगन नाना वृंदा भय चले बन करे आनंदा। पक्षी बोलते हैं
पहले जंगल के चौपाई, अब पक्षी जो पंखा वाले बोलते हैं कूदते हैं। अब चले बन करें आनंदा, जंगल में अब घूमते हैं क्योंकि भाई किसी है ही नहीं, सब राम राज है, सब खेतों में राम विराजमान है। अब आइए इसमें हवा में आ जाइए, शीतल तो हुआ चौपाई, फिर पक्षी। अब आइए शीतल स्रोत ने पवन भय मंदा, शीतल संबंध सुगंधी रूपी हवा बह रही है, धीमी धीमी गुंजत अल्लाह चल मकरंदा। अब फूलों में भौरा गुंजार कर रहे हैं, वहां से मकरंद ले रहे हैं। मकरंद क्या है राम का नाम? लता मांगे मद चोही। अब देखिए पहले भौरा फूलों में, अब लता मांगे मद चोही। लता माने बेलें, पेड़ जो मनुष्य जाता है उनसे मांगता है, वो टप से गिरा देते हैं, दे देते हैं। ताप मांगे मद चोही, मन भाव सोही। जितना आप दूध गौ से लोगे तो गौ दूध आपको दे देगी। ये राम की राज की विशेषता है, क्योंकि ये समता वाले बैठे, ज्ञान वाले बैठे और अखिल प्रबंधन के मालिक बैठे। तो सत्सपन सदा रहे धरनी। पृथ्वी हमेशा है, चारों युगों में इतना नहीं हुआ जैसे राम राज में हुआ, क्योंकि चारों प्रकार का चरण है। तो पृथ्वी अपने आप अन्न पैदा करती है। सत्संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भय जो करनी। जो राम राज की त्रेता जो है ये हुआ, सत्युग की करनी हो गई। सत्य के 4 धर्म थे, सत्य के 4 धर्म हैं, तो एक धर्म टूट गया, त्रेता में टूट जाना चाहिए। तो राम की राज में 4 आ गए, और द्वापर में 2 टूट गए, कलयुग में 3 टूट गए, एक दान। तो सत्संग सदा रहे धरनी, त्रेता चुप कर करनी। पिट्टी गिरनी भी विधि मन खानी। अभी तक तो चलता रहा चेतन का। अब जड़ की देखिए क्या विशेषता है। पिट्टी गिरनी भी विधि मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। पहाड़ों से मणि प्रकट होती है, सर्प के वहां से मणि प्रकट होती है, देखना। और ये जो मणि है, मणि भी 4 प्रकार की है। एक मणि कौन है देखना, ये मणि है राम नाम मणि दीप धर, जी जेहि द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह है ये मणि है। तो राम के नाम को मणि को जो जीव 4 धर रहे हैं, 4 प्रकार के भक्त, तो उसको 4 प्रकार का सुख प्राप्त होता है, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, 4 अंतःकरण से। तो लता बिट मांगे बन सोही, धन सोही। सत्संपन्न सदा रहे धरनी, त्रेता भय जो करनी। पिट्टी गिरनी भी विधि मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। क्योंकि भगवान का बनाया हुआ तो अखिल ब्रह्मांड है, पहाड़ पर्वत सब वो जान गए कि परमात्मा जिसने हमको बनाया है, उनकी सेवा के लिए पहाड़ मणियों को फेंक देते हैं, रत्नों को समुद्र फेंक देते हैं बाहर, और स्त्री पुरुष ले लेते हैं। तो सकल है बरबारी। और नदी जो है बह रही है, सुंदर पानी, शीतल सुगंधवान पानी बह रही है, निर्मल। तो शीतल अमर स्वाद सुखकारी, ठंडा है, कोई मल नहीं है, और अमृत के समान सुख देने वाला पानी, गंगा नदियां बह रही हैं। सागर की मर्यादा रही। सागर जो है अपनी मर्यादा को लेकर के और रत्नों को बाहर फेंक देते हैं। रत्नों को निकाल के बाहर फेंकते, स्त्री पुरुष ले लेते हैं, कोई उनके मन में क्षोभ नहीं है। सच संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसंग 10 दिशा विभागा। जो तालाब है उनमें 4 प्रकार के कमल खिले हुए हैं, नीले, लाल, पीले और सफेद। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। इनका वर्णन हो गया। दिशाओं में आनंद ही आनंद छा गया। क्यों छा गया? राम रागी बैठे हैं, अखिल ब्रह्मांड राम के हृदय में है। मैंने कहता अहंकार से बुद्धि मन सचित महान, और मनुष्य सचाचर रूप राम भगवान। विश्व रूप रघुवंश मन करी वचन विश्वास, और लोग कल्पना वेद करे अंगे अंगे प्रजास। सकल मर्यादा रही, सस संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। 10 दिशाएं, 4
दशाएं पूरा पश्चिम उत्तर नृत्य अभी ईशान की 4 हो गए, अग्नि 4 हो गए, आकाश और पृथ्वी 10 हो गई। तो दशोत्सव में आनंद ही अन्न बसर बरस रहा है, विदमय पुकुरमय जब तभी नहीं काज। जो चंद्रमा है पृथ्वी में सुंदर किरणों को शीतल किरण खिला रही है, और अब तभी नहीं काज, और उसमें उतना तप रहा है जितना जीव को चाहिए। ऐसा नहीं कि जल जाए 60 डिग्री ताप हो जाए, ऐसा नहीं, जितना चाहिए उतना देते हैं, क्योंकि राम का राज है। मांगे बार दे जल रामचंद्र के राज। ये रामचंद्र मानस में 7 बार आया है रामचंद्र, तो मांगे बार दे जल, जितना पानी मांगा गया है सिंचाई के लिए उतना भगवान पानी देते हैं। मांगे बार दे जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में इतना होता है, विदमय पूर्णमय चंद्रमा अच्छी किरणें देती है, शीतल सूरज उतना तपता है जितना तपना चाहिए है। मांगे बार दे जल, और जीव जो स्त्री पुरुष है राम भक्त वो पानी को मांगते हैं, उतना पानी बरसता है। तो रामचंद्र के राज में ऐसा होता है, क्यों? राम जब हृदय में विराज जाते हैं तो राम ज्ञान भक्ति शक्ति माया सीता भक्त प्रेम सजगार लक्ष्मण और शांति शत्रुघ्न और दारुण विराग हनुमान जब हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो जीव के शरीर में राम राज बन जाएगा। नहीं तो इधर उधर भटकता है, कोई नहीं राम नहीं होता। बकने से क्या होता है, कानने से क्या होता है? जब तक आदमी अपनी मान बड़ाई को प्रतिष्ठित हृदय में रखता है तब तो उससे पूजा उसकी नहीं होती। तुलसीदास ने सबके भजना की कि जड़ चेतन जगत जीव जब सकल राम मैं जान, मनो सबके पद कमल सदा जोर जुगमान, सिय राम मैं सब जग जानी, करो नाम जोर जुग पानी। तो ये राम राज का आज मैंने जैसा हनुमान जी ने कहवाया वैसा मैंने वर्णन कर दिया। श्याम रामचंद्र की जय, मापत महादेव की जय, महावीर की जय, तुलसीदास जी की जय, सब विद्वानों की संतों की जय, श्री रामचंद्र मानस की जय, श्री गुरु महाराज जी की जय, श्री राम नाम की जय।